चलिए बेटा, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा था, जितना मुझे याद है। हमने आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट बता दिए थे ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अगेन एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल एंड वेरिएबल। आफ्टर दैट हम एक नए पार्ट पे गए थे व्हिच इज कॉल्ड द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको इसमें बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज एन ऑफरर, और जिसको ऑफर मिलता है द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जो एक्सेप्टेंस देगा वो कौन है? ऑफर। ठीक है। अब फिर हम टेक्निकल होके गए। सबसे पहले मैंने आज ऑफर आपको स्टार्ट कराया और आज हम ऑफर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर हम एक्सेप्टेंस में जाएंगे, उसे खत्म करेंगे। ऑफर की बात करूं तो बड़ा सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्या बोला? सेक्शन 2 क्लॉज ए। अपन तो डेफिनेशन देखते थे अपन ये वाली। सेक्शन 2 क्लॉज ए ने बोला कि पर्सन जो है वो ऑफर कब देगा? व्हेन ही सिग्निफाइज हिज to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of the other part। मतलब जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करेगा किसी काम को करने या किसी काम को ना करने, और जब वो ये सिग्निफाई कर रहा है तो उसकी व्यू क्या है कि वो सामने वाले की असेंट यानी मंजूरी चाह रहा है कि वो राजी है या राजी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिजायर सिग्निफाइज करना नहीं है, विलिंगनेस सिग्निफाइज करना है। और ऑफर जो है बेटा 5 टाइप का होता है। सबसे पहला था जेंडर ऑफर, जो मेड होता है टू द जनरल पब्लिक एट लास्ट एंड एनी पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ सच ऑफर कैन एक्सेप्ट। लेकिन याद रखना नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के एक्सेप्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। एक्सेप्टेंस इनवैलिड मानेंगे। ठीक है, अभी इसका पूरा एग्जांपल एक्सेप्टेंस वाले टॉपिक पे दूंगा, वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। सेकंड है स्पेशल ऑफर। बेटा स्पेशल ऑफर दिया जाता है टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन and only that person can give acceptance। थर्ड आता है काउंटर ऑफर, जिसे हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बेटा जब किसी ऑफर को दिया जाता है और ऑफरिंग उसे एक्सेप्ट करने की जगह उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करके एक न्यू ऑफर देता है, दैट इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल। ठीक है, इसमें याद रखा। और इससे जो ओरिजिनल ऑफर है वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट। लेकिन मैं आपको नीचे नोट लिखा था, नीचे नोट लिखा था एक बार अगर आपने काउंटर ऑफर दे दिया तो पुराने वाला रिजेक्ट हो गया। अब पुराने ओरिजिनल ऑफर को आप बाद में एक्सेप्ट तभी कर सकते हो जब आप ओरिजिनल ऑफर की क्या लो कंसेंट। ओरिजिनल ऑफर से पूछना पड़ेगा पिछला वाला ऑफर जो दिया था जिसमें मैंने काउंटर दिया है, क्या वो वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर वो अग्री करेगा तभी एक्सेप्ट कर सकते। एक बार आपने काउंटर ऑफर दे दिया तो पुराना ऑफर क्या हो गया? रिजेक्ट। ठीक है। देन आता है बेटा क्रॉस ऑफर। संदीप भाई क्रॉस ऑफर क्या था? सर जब दो पर्सन इन इग्नोरेंस टू आइडेंटिकल ऑफर को क्या करते हैं? शेयर। और ये बेटा याद ना म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मान के एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का आपको नया ऑफर देना। ठीक है। और लास्ट बेटा होता है स्टैंडिंग ऑफर क्रॉस, जिसे हम कॉन्टिन्यूस ओपन ऑफर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये ऑफर जनरल पब्लिक के लास्ट के ऊपर है, कोई भी इसकी एक्सेप्टेंस ले सकता है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट का टेंडर, टेंडर कोई भी फिल कर सकता है जो भी उस एरिया में काम कर रहा है, लेकिन वो टेंडर फिल करने की लास्ट डेट, तब तक आपको कोटेशन देना है, तब तक दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद वो क्लोज होना। बड़ा सारे हमने टाइप्स ऑफ ऑफर डन कर लिए हैं। हमने सारे टाइप ऑफ ऑफर क्या कर लिए बेटा? डन कर लिए। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बेटा लास्ट, ऑफर की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ ऑफर हो गई। अब एक लास्ट हेडिंग बचती है जो हमें करनी है बेटा, दैट इज व्हाट। एक लास्ट हेडिंग आती है बेटा, ऑफर के अंदर ही हेडिंग डालेंगे essentials of a valid offer। हेडिंग डालेंगे बेटा essentials of a valid offer। essentials of a valid offer। बेटा याद है सेक्शन 10, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, लॉफुल बनाना है, तो आपको मैंने 10-11 पॉइंट बताए थे।
है ना, कि भाई दो पार्टी होगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज, पॉसिबल होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, सारे पॉइंट है बेटा। ऐसे याद रखना। अगर आपको ऑफर को अगर आपको ऑफर को क्या बनाना है, वैलिड ऑफर, क्या बनाना है, वैलिड ऑफर। तो संदीप ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए अगेन बेटा यहां पे भी क्या है, कुछ असेंशियल्स है। क्या है बेटा, कुछ। अगर आपने इन असेंशियल्स को फुलफिल कर दिया तो आपका ऑफर क्या रहेगा, वैलिड। और अगर एक भी असेंशियल फुलफिल नहीं हो पाया तो बेटा ऑफर वैलिड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ऑफर ही वैलिड है तो क्या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो बेटा समझो ना, ऑफर तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का एकदम फर्स्ट इनिशियल स्टेप है। अगर आपने ऑफर में ही गड़बड़ कर दी तो बेटा उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं बन पाए। ठीक है, अब याद करो, आप सबसे पहले पॉइंट जाना सेक्शन 10 के। सेक्शन 10 के सबसे पहले सेक्शन एलिमेंट क्या, लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। याद है ना, वेरी गुड। लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल। तो एक ऑफर लॉफुल कब बनता है, लॉफुल ऑफर का मतलब है वैलिड ऑफर, जब वो लॉ के सारे एसेंशियल को फुलफिल करेगा। तो अब देखते क्या क्या एसेंशियल है, बहुत बड़ी इजी है बेटा, जल्दी जल्दी अब बस फटाफट नोट करना, समझते चलना, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूं, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आता है। ऑफर वैलिड कब होगा, इट मस्ट बी, पहला इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स, या लीगल रिलेशंस कर लो बेटा। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल, ये पॉइंट क्या आपने पढ़ा था सेक्शन 10 में ही, इंटेंशन टू क्रिएट, सॉरी नहीं ना, वो तो कैपेसिटी था। ये क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का, अरे भैया मतलब अगर मैंने आपको घर पे खाने के लिए इनवाइट करा, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन थोड़ी है, वो तो सोशल एग्रीमेंट हो गया ना। तो बेटा ऑफर है हमेशा ऐसा समझिए जिससे क्या क्रिएट हो, लीगल रिलेशन, क्या क्रिएट हो, ब्रैकेट में लिख लेना, लीगल रिलेशन का मतलब है ये एनफोर्सेबल हो लॉ में, एनफोर्सेबल बाय लॉ, या फिर ऑब्लिक करके लिख लो, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट होनी चाहिए। क्या जनरेट होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन। बेटा ये बात समझ आती है आपको, आई होप बेटा पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया था, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है मैं दिखा देता हूँ। आप जब सेक्शन 10 में जाओगे ना, देखो बेटा, ये देखो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 का पॉइंट है, पार्टीज बस इंटेंडेड टू क्रिएट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। तो भाई आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप मिलती है, मतलब जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट की जगह वहां पे ऑफर डालने का, कोई भी ऑफर जो कैसा है, सोशल ऑफर है बेटा, उसको हम नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ मानेंगे। मैंने आपको शादी में इनवाइट करा, वो क्या है, एक सोशल ऑफर है, वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन को इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैंने ऊपर वहां पे ऑलरेडी इसे लिखवा दिया। ठीक है, तो मैं सीधा सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूँ बेटा। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऐसे है जिसमें कोई आपको बेटा क्वेश्चन क्या था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड वेक्टर। अभी आप कॉलेज भी करोगे ना, स्टूडेंट, अभी एसओएल करोगे ना, कॉलेज तो करोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आप लॉ आएगी, पूरी की पूरी लॉ, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर मेरे टाइम तक तो सेकंड ईयर तक सेम थी, पूरी लॉ सेम, मतलब इससे कम है, ये तो बहुत ही एडवांस है, तो एक एक चीज इन डेप्थ है वहां पर। तो आपका अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे ना, डबल साइडेड प्रिपरेशन हो, फर्स्ट ईयर की लॉ क्लियर हो जाता है, कुछ पार्ट सेकंड ईयर का भी हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे फाउंडेशन का भी है। ठीक है, और दोनों में क्वेश्चन ऐसा कि भैया वैलिड ऑफर के एसेंशियल बताओ। तो पहला पॉइंट हो गया ये। अच्छा सेकंड पॉइंट में जाना, सेकंड पॉइंट कह रहा है इट मस्ट बी सर्टेन डिफाइंड एंड नॉट वेग। बेटा इसमें भी मैं क्या बताऊं, आपको याद है ये भी मैंने बताया है, सेक्शन 10 के एसेंशियल निकालो, वहां पे एक पॉइंट नंबर 9 था, अनसर्टेन। याद है मैंने ऑयल वाला एग्जांपल दिया था,
कि एक बंदा है वो 3 टाइप के ऑयल में डील करता है, कोकोनट, अपना ग्राउंडनट और अपना एक जो अपना नॉर्मल ऑयल होता है, सरसों का तेल। अब संदीप भाई आए, संदीप भाई का भैया 100 लीटर ऑफ ऑयल दे दो। अबे संदीप भाई का ऑफर ही इनवैलिड है, क्योंकि उस ऑफर में सर्टेनिटी नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, उसमें क्या है, वेग है, वेग, वेग मतलब हिडन। अबे कौन सा ऑयल, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन बताया था, अगर अगर सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप ऑफर अनसर्टेन होते हुए भी सर्टेनिटी बता सकते, जैसे बेटा अगर मैं इंडिविजुअली कोकोनट ऑयल में डील करता हूँ, ओनली कोकोनट ऑयल, तो उस केस में क्या अब अनसर्टेनिटी है? भाई ये मेरे पास आया देगा 100 लीटर ऑयल दे दो, कोकोनट ऑयल बेचता हूँ, इतनी बड़ी दुकान है कोकोनट ऑयल की, तो कोकोनट ऑयल ही मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी बताई, अगेन रिपीट कराऊं। पहला पॉइंट, ऑफर वैलिड कब होगा, जब उसका इंटेंशन क्या होगा, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सोशल ऑफर नहीं होता। सेकंड, ऑफर हमेशा कैसा होना चाहिए, सर्टेन, वेग, सर्टेन, डेफिनेट और नॉट वेग। वेग मतलब क्या है, वेग मतलब हिडन या कुछ सर्कमस्टेंसेस क्लियर नहीं, नॉट क्लियर, तो वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑयल वाला एग्जांपल याद रखो बेटा। थर्ड एसेंशियल में जाएंगे। अब देखो जब पेपर में लिखना होगा ना, तो इसके अंदर दो दो लाइन लिखकर आनी है। अब मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये वाला है, ये वाला, आप यहाँ ऊपर आओ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो मैं मिस करूंगा। ये रखो, एग्रीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, ऑफर, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इंडेफिनिट। एग्जांपल आपका, अगर आपको एग्जांपल देख कराना है तो आप लिख देना, मैं वही वाला एग्जांपल। अब ए जो है वो ऑफर देता है बी को टू डिलीवर 100 लीटर ऑफ ऑयल विदाउट मेंशनिंग दी टाइप ऑफ ऑयल, और जो बी है वो 3 टाइप का ऑयल, तो ऑफर अब क्या हो गया, वेग हो गया। बढ़िया जी, थर्ड आ जाओ बेटा। कह रहे ऑफर वैलिड कब होगा, थर्ड पॉइंट बोला, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। बेटा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। सर मतलब, बेटा अगर मैंने आपको ऑफर दिया और यस बेटा आप तक वो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो क्या ये ऑफर वैलिड होगा? मैंने बोला कि यस, क्या बोला नहीं पता ना, मैं आपको फोन में कर रहा हूं, आपको फोन में आवाज नहीं आ रही ढंग से, नहीं हुआ। मैंने आपको लेटर भेजा, आपको लेटर रिसीव नहीं हुआ। भाई ऑफर हमेशा, ऑफर को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट का मतलब, कम्युनिकेट का मतलब उसकी नॉलेज में आना चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस देगा, और एक्सेप्टेंस होगी तभी तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाएगा। तो हमेशा ना ऑफर, पहला पॉइंट क्या बोला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेन, डेफिनाइट, नॉट वेग, और ऑफर हमेशा क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं बेटा, एन ऑफर टू बी कंप्लीट, कॉमा, must be communicated to the person अगर आपको ऑफर को कंप्लीट करना है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made, whom it is made, comma, otherwise there can be no acceptance of it। भैया ऑफर अगर कम्युनिकेट ही नहीं पाया संदीप, तो क्या ऑफर ही कभी एक्सेप्टेंस देगा? मुझे थोड़ी पता बेटा, आपने मुझे ऑफर दिया नहीं, तो ऑफर कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग, ताकि वो एक्सेप्टेंस दे पाए। कम्युनिकेट नहीं हो पाया, नो कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, नॉलेज में आना, कम्युनिकेट का मतलब क्या है, नॉलेज में आना। 3 पॉइंट हो गए हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे, जल्दी से देखेंगे पॉइंट नंबर 4। इट मस्ट बी मेड, ऑलरेडी पता है बेटा, ऑलरेडी पता है आपको, विद अ व्यू, बेटा याद है डेफिनेशन,
ऑफर मेड होता है विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब भी आप ऑफर दोगे आपका व्यू होगा सामने वाले की असेंट लेना ना, तो यही फोर्थ एसेंशियल है। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। It must be made with a view to obtaining the assent of the other party. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यश मैं तेरे पास आया, मैंने हाथ पढ़ा, मैंने कहा आजा सर यश तुझे लॉ पढ़ाता हूँ। तो कह रहा नहीं नहीं सर, आजा सर तुझे, आजा यश तुझे लॉ पढ़ाता हूँ। हाथ पढ़ के बैठा दिया था मतलब। क्या ये एक ऑफर दिया है मैंने? भाई ऑफर छोड़ी है, मैं तुझे बोल रहा हूँ हाथ पकड़ के चल लॉ पढ़ाता हूँ। ऑफर क्या होता है? यश बेटा क्या आप मेरे से लॉ पढ़ोगे? करेक्ट। अगर मतलब बेटा जब मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप उसका आंसर करोगे ना, क्या आप मुझसे लॉ पढ़ोगे? अब इस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपकी कंसेंट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यस और नो, यस तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। अब मैं आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ यस मैं तुझे लॉ पढ़ाऊंगा, आ जा। ये ऑफर नहीं है। दोनों में, हाँ दोनों में डिफरेंस दो। यस क्या लॉ पढ़ोगे आप मुझसे? दिस इज एन ऑफर। यस आजा तेरे को लॉ पढ़ाता हूँ, ये कोई ऑफर नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ आजा लॉ पढ़ाता हूँ। डिफरेंस समझ आया ना? तो ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सामने वाले की कंसेंट यानी असेंट जानने की कोशिश करो। 4 पॉइंट क्लियर है? वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, बस कंटेंट लिखना आना चाहिए अंदर थोड़ा। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें जैसे ये तो हमने लिख ही दिए थे ऊपर, बट आपको लग रहा है सर और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार आप बुक रीडिंग करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बट दो दो ना लिख कर आना। भाई देखो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 6-7 नंबर का। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, 10 पॉइंट है, 10 के 10 लिखने, तो आपको क्या लगता है 5-5 6-6 लाइन लिख कर आओगे? भाई 3-4 पेज भर जाएंगे 10 पॉइंट, इतने ज्यादा पॉइंट है। आपको 3-3 2-2 3-3 लाइन लिखनी बचत की, जो सफिशिएंट। ठीक है, जो आप आराम से लिख दोगे। नेक्स्ट आओ बेटा, फिफ्थ पॉइंट याद रखना, स्टार बना लो, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखो इट मे बी, मे बी कंडीशनल। प्लीज अंडरलाइन करेंगे, इट मे बी कंडीशनल, इट मे बी। यश संदीप ऑफर देते टाइम ना, जो ऑफर है वो कंडीशनल हो सकता है। एक चीज बता दो, एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं होती, क्योंकि अगर आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी तो वो एक्सेप्टेंस होती है, काउंटर ऑफर होता है। अरे पढ़ते नहीं मेरे। हाँ बेटा, अगर आपने एक्सेप्टेंस कंडीशनल दे दी तो वो तो काउंटर ऑफर हो गया ना, उसे एक्सेप्टेंस थोड़ी बोलते हैं। नाम है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्चुअल में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपने क्या दिया? काउंटर ऑफर। तो याद रखना एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो, क्योंकि आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी तो आपने क्या दे दिया? काउंटर ऑफर दे दिया। लेकिन जो ऑफर है ना, ऑफर, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। बेटा मैं लिखा है, मैं संदीप ऐसे नहीं कह रहा ऑफर कंडीशनल ही होगा, कंडीशनल हो सकता है, हो सकता है ना हो। तो जैसे समझ नहीं है बेटा, देखो मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। बेटा यहाँ पे मैं हूँ, ये है आपके रोहित सर, और यहाँ पे हमारे यश भाई। ठीक है, ये है, ये बेटा मैं हूँ, ये हमारे यश भाई। अब समझना ध्यान से, मैं आपको पता लॉ पढ़ाता हूँ, तो मैं लॉ का टीचर हूँ। अब यश भाई को पता लगा कि सर रोहित सर लॉ पढ़ाते हैं, तो यश भाई मेरे पास आए और यश भाई ने मुझे बोला, अब यश भाई आप मेरे पास आए हो तो बेटा आप कौन हो गए? ऑफरर। आप ऑफर दे दो ना। यश भाई ने मुझे ऑफर दिया, मैंने कहा ओके जी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर दिया, तो ये कौन हो गया बेटा? ऑफरर। और मैं अब कौन हूं बेटा? ऐसे मैं भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो यश ने मुझे बोला कि सर आप ना प्लीज मुझे लॉ पढ़ा दोगे? मैंने कहा ओके। इसने बोला लॉ पढ़ाने के बदले फीस दो, जो आपको मैंने कहा ओके, तो मैंने उसे बताया फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। तो इसने मुझे बोला कि सर आप मुझे लॉ पढ़ा दो और इसके बदले में आपको क्या दूंगा?
₹5000। बेटा अभी तक इसमें कोई दिक्कत? सब कुछ बढ़िया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल है, सोशल तो लग नहीं रहा आपको? क्या ये सोशल ऑफर है? नहीं भाई, बढ़िया ऑफर है। सेकंड, ये क्लियर है, सर्टेन है, लॉ बढ़ानी है, ₹5000 सब कुछ, वेग कुछ भी नहीं है इसमें। साथ के साथ इसमें थर्ड पॉइंट क्या था? कम्युनिकेटेड है, मेरे को पता भी चल गया, मेरे को सामने आके बोला इसने। इसके साथ साथ बेटा व्यू क्या है, ये पूछ रहा है कैसे आप मुझसे लॉ बढ़ा दोगे, व्यू भी है। अब सुनना, इसने बस एक चीज बोली कि सर ये जो पेमेंट है ना, आप मुझे लॉ बढ़ा देना, ये जो पेमेंट है ना और ये जो क्लासेस है, मैं क्लास लूंगा जूम पे ऑनलाइन, और जो पेमेंट है वो पेमेंट भी मैं कैसे करूंगा? यूपीआई से। इसे बोलते हैं इट मे बी कंडीशन। अब जब यश ने मुझे ऑफर दिया, तो संदीप इस ऑफर में कुछ कंडीशन लेना। जैसे सर क्लास कैसे लूंगा, मतलब ये कंडीशन है। पेमेंट कैसे होगी, यूपीआई, ये क्या है, कंडीशन। तो कह रहे ऑफर जो है ना वो कंडीशनल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, मेल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल। क्योंकि अगर मैंने कंडीशन लगा दी, नहीं मैं 5 में तो 6 लूंगा, अब अगर ये मैंने कंडीशन लगा दी तो ये क्या बन गया, काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस नहीं मानते, मतलब नाम से नाम है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, काउंटर ऑफर से ट्रीट नहीं करते एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गया ना बात? ऑफर, अब दो दो कंक्लूजन, क्या ऑफर कंडीशन हो सकता है? क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशन हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होती। अच्छा, क्या ऑफर हमेशा कंडीशनल होगा? ऐसा कभी नहीं है, मेल लिखा है ना, हो सकता है कंडीशनल हो सकता है ना हो, दोनों में से कुछ भी। क्या एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती? यस, कभी भी नहीं हो सकती, उसमें डीम्ड है, होगी ही नहीं कंडीशन। इसमें कंडीशन हो भी सकती है और नहीं हो सकती। आई होप दिस इज क्लियर। पहला पॉइंट, इंटेंशन क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। थर्ड, इट मस्ट बी, मतलब ऑफर की नॉलेज में आना चाहिए तभी एक्सेप्टेंस मिलेगी। फोर्थ, व्यू क्या होता है, टू ओपनिंगली असेंट ऑफ अदर पार्टी। और फिफ्थ, ऑफर कंडीशन हो सकता है, हो सकता है, हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ पे चित्रकलाएं बना लीजिए प्लीज, और मैं इसके आगे 2 लाइन भी लिखवाऊंगा। लिख भी लेना, 1-2 लाइन है बस। एन ऑफर कैन बी मेड, an offer can be made subject to any terms and condition by the offerer। बेटा ऑफर जो है उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन लगाएगा? ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन लगाएगा? ऑफरर। ऑफरर लगाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। हो सकता है लगाना, हो सकता है लगाना। कोई दिक्कत है तो बताओ यार, मैंने बताया बहुत इजी इजी है। अब देखो अगेन अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट। यस, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, हो सकता है ना, चलेगा। 6th पॉइंट, अगेन बेटा प्लीज स्टार बना लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। सुनना ध्यान से, पहले, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ऑफर में कोई भी टर्म
कोई भी टर्म या कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैंने मना नहीं करा। ऑफर में कोई भी टर्म या कंडीशन हो सकती है, ऊपर ये होता है ना, ऑफर कैन बी कंडीशनल। बट आगे बोला ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहा है बेटा क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। समझ आया? समझ नहीं आया वो तो नहीं समझ आया, मैं समझा। पहले 10 मिनट, क्या ऑफर में टर्म एंड कंडीशन होती है? हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट कह रहा है कि ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस को आप एक्सेप्टेंस मान लो। ऐसी टर्म नहीं हो सकती, नॉर्मल टर्म कंडीशन हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी टर्म जिसकी नॉन कंप्लायंस को आप एक्सेप्टेंस मान रहे हो, वो नहीं हो सकता। सर माफ करो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल देता हूं, सुनना। अगेन वापस आओ, ये है बेटा कौन, मान लो यश। ये है बेटा कौन, मान लो संदीप भाई। अब सुनना बेटा, बेटा यश के पास अपना एक फोन पड़ा है पुराना। अब आज यश ने सोचा कि यार मुझे तो लेना है नया फोन, और मैं इस फोन का क्या करूंगा। तो बेटा यश ने डिसाइड करा कि अपने ओल्ड फोन को क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो यश जाता है किसके पास, संदीप के पास, और संदीप को बेटा क्या देता है, ऑफर। अब ध्यान से सुनना, ऑफर सुनना ध्यान से, ये भैया दे रहे ऑफर। अब ऑफर की कंडीशन सुनो, इन्होंने बहुत प्यारा एकदम 100% हम अज्यूम करें बिल्कुल सारे एसेंशियल फुलफिल है, कम्युनिकेटेड है, ये है वो है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल सब कुछ है। इसने ऑफर दिया कि संदीप भाई क्या आप मेरे से बाय करोगे, बाय ओल्ड फोन, जो मेरा ओल्ड फोन है, मॉडल वॉडल सब बता दिया, एट द रेट ₹5000। मेरा सर्टेन वर्टेन सब कुछ है, कम्युनिकेट हो गया, ठीक है संदीप भाई कि मेरा फोन खरीद ले ₹5000, ठीक है। अभी बात तो क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है, यस ऑफर में कंडीशन हो सकती है, तो इसने कंडीशन दी। इसने बोला कंडीशन नंबर 1, मुझे जो 5000 की पेमेंट है वो चाहिए बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी आरटीजीएस होता है ना, बैंक ट्रांसफर, तो मुझे चाहिए बैंक ट्रांसफर, पहला। अब ये ऑफर कैसा है, कंडीशनल है, और क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, नहीं, तो मैंने ऊपर लिखवा था ऑफर में भी कंडीशनल हो सकता है, लेकिन अब सेकंड कंडीशन से प्रॉब्लम है। सेकंड कंडीशन, इसने बोला दूसरी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, आपको मुझे जो एक्सेप्टेंस देनी है, क्या देनी है, वो देनी है एक्सेप्टेंस विद इन 1 वीक। क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? बट ये तो मतलब ये ऑफर कंडीशनल है, और इसके साथ साथ ये स्टैंडिंग हो गया, स्टैंडिंग, पांचवा रहता है स्टैंडिंग, जिसमें ऑफर ओपन होता है बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, उसके बाद ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक, कैंसिल हो जाता था। पहले बताओ बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत, ये ऑफर एकदम बढ़िया है। ऑफर कैसे कंडीशन है, 2 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, पहला पेमेंट बैंक ट्रांसफर से होगी, दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सेप्टेंस कितने देनी है, 1 वीक। ऑफर में भी कंडीशनल, ये मैंने पहले ही बता दिया था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत होगी अगर इसने आगे पता क्या बोल दिया, एक्सेप्टेंस देनी है 1 वीक में, एंड इसने बोला एंड इफ नो रिप्लाई बाय संदीप इन अ वीक, कॉमा, it would be assumed that Sandeep had accepted the proposal। ओ ओ ओ ओ ओ, मतलब अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, बेटा एक बात बताओ ना लॉजिकली, अगर 1 हफ्ते तक उसने रिप्लाई नहीं दिया तो उससे क्या होना चाहिए था, ऑफर रिवोक हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ।
ऐसे में ठीक है, लेकिन इसने पता क्या बोल दिया, देख भाई ऑफर दे रहा हूं, कंडीशनल है, पहला बैंक ट्रांसफर से लूंगा, 1 वीक के अंदर आंसर देना है, और अगर तू आंसर दे दिया, यस नो तो ठीक है, अगर तू आंसर देने से फेल हो गया, ये कंडीशन है एक्सेप्टेंस विद इन 1 वीक, अगर तू कंडीशन एक्सेप्टेंस देने से 1 वीक में अंदर फेल हो गया, कुछ नहीं बोला, नो रिप्लाई, तो मैं डीम्ड मान लूंगा कि तूने ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं हो सकती, यही पॉइंट बोल रहा हूं, कह रहा है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म जिसके नॉन कंप्लायंस को आप क्या मान लोगे, एक्सेप्ट। समझ आया? आई रिपीट, ऑफर कंटेन कर सकता है टर्म कंडीशन, हो सकता है कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी टर्म जिसके नॉन कंप्लायंस से आप एक्सेप्टेंस मान के चल रहे हो, ऐसी टर्म ऑफर में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पेमेंट वाला ठीक था, एक्सेप्टेंस विद इन 1 वीक भी ठीक था, अगर ब्रैकेट वाले को हटा दो तब तो ठीक था, लेकिन हमने बोल दिया कि 1 वीक में एक्सेप्टेंस लेनी है, और अगर तुम्हें 1 वीक में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैंने एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ऐसी कंडीशन ऑफर में नहीं होती। समझ आया? पक्का? तो क्या ये वैलिड ऑफर है? अब इसको ब्लू वाले पार्ट को ऐड करने के बाद क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं है, वैलिड ऑफर नहीं। अच्छा, ये ब्लू वाला पार्ट हटा दूं, कंडीशन से ब्लू वाला पार्ट हटा दूं, तो अगर ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया तो तब वैलिड है, तब तो वैलिड सब कुछ। बना लो प्रोडक्शन। संदीप भाई समझ आया ना? कर लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी। नोटिंग ना, इसके नीचे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, आप नीचे लिखना, मेरे पास ऊपर जो है ऊपर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखना। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. The offer would be considered as accepted. सर क्लियर है एकदम? कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि अगर एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन टाइम तो ऑफर को हम कंसिडर कर लेंगे एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने हो गए बेटा पॉइंट? 6। ऑफर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप रखता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफर हमेशा सर्टेन, डिफाइनाइट और नॉट वेग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग। वी होता है असेंड लेना, कंडीशनल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस।
असेंशियल नंबर 7, असेंशियल नंबर 7 बेटा फिर से मैं मेरे को लिखवाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि तुमने इतने अच्छे से लिख दिया है। 7 लिखना। द ऑफर मे बी आइदर जनरल और स्पेसिफिक। बेटा याद है ये दोनों क्या होते थे टाइप्स ऑफ ऑफर? कह रहे ऑफर, ऑफर जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक। जनरल क्या होता है? जो जनरल पब्लिक है लास्ट को देते हैं एंड एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर, जिसको नॉलेज है। स्पेसिफिक क्या होता है? जो स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हैं और सिर्फ वही बंदा उसकी एक्सेप्ट कर ले सकता है। तो इसके अंदर आप कंटेंट आराम से लिख दोगे अपने आप, कभी नहीं लिखवा रहा। 8 पॉइंट अगेन इसमें भी आप लिख दोगे बेटा क्या कह रहे हैं? द ऑफर मे बी बेटा या तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्या यार ऊपर आपको बताया था एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होता है? बेटा एक्सप्रेस ऑफर क्या होगा? जो दिया जाएगा बाय वर्ड्स। कैसे दिया जाएगा? बाय ओरल या रिटर्न, दोनों, दोनों, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। और इम्प्लाइड मैंने बताया था बेटा, इम्प्लाइड होता है जो दिया था नॉट इन वर्ड्स। सर नॉट इन वर्ड्स मतलब बेटा दो केस थे, या तो बाय एक्शन या बाय कंडक्ट। याद है ना आपको? बस। तो ऑफर जनरल स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर एक्सप्रेस इंप्लाइड भी हो सकता है। सर क्या खत्म हो गया? बस बेटा लास्ट पॉइंट और बचा है उसको करवा दो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चांद सितारे सब बना दो, क्योंकि पेपर में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साथ ही बताइए, या फिर ना इंडिविजुअली इससे केस स्टडी आ गई इंडिविजुअली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता क्या बोल रहा है? कह रहे ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। प्रयत्न ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर हमेशा डिफरेंट होगा इनविटेशन टू ऑफर से। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले समझो। बेटा दो चीजें होती है संदीप, ध्यान से सुनियो। एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इनविटेशन टू ऑफर का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। क्या आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्शन सेल का? क्या आपने सुना ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल कैसे वर्क करता है थोड़ा समझते हैं। बेटा यहाँ पे एक होता है ऑक्शन हाउस। यहाँ पे सबसे पहले एक पार्टी कौन सी होती है? ऑक्शन हाउस। ठीक है, इसके पीछे होता है सेलर, जिसका वो गुड़ होता है एक्चुअल में। सेलर वो गुड़ किसके पास लेके जाता है? ऑक्शन हाउस। वो कहता है भाई मुझे ये गुड़ बिकवाना है, इसकी बिडिंग करवा। ऑक्शन वालों को बोलता है, ऑक्शन हाउस कहते हैं ठीक है हम आपको बिकवाएंगे, आपका बेस प्राइस क्या है? तो वो एक मिनिमम प्राइस बता रहे हैं एस्टिमेटेड, भाई मुझे इसके मान लो 10,000 रुपए चाहिए। तो बिड जो है वो 10,000 से स्टार्ट करके और उसके ऊपर चलती जाती जाती है जितनी भी जाएगी, जितना रेयर प्रोडक्ट हो। और जब वो सेल हो जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो क्या हो रही है, जो भी रेवेन्यू आया उसमें से एक फिक्स परसेंटेज 2, 3, 4% ऑप्शन हाउस में जाता है और बाकी सारा किसके पास? सेलर। ये बात समझ आती है?
अब ध्यान से समझना ये कैसे वर्क करे, इसको थोड़ा फोकस करके समझना पड़ेगा। अब ऑक्शन हाउस वाला क्या करेगा, ऑक्शन हाउस वाले ने इस गुड को यहां पे रख दिया। बेटा ये गुड है जो सेल होने को रेडी है। जैसे मान लो मैंने ये ग्लास रख दिया आपके लिए यहाँ पे, मैं ऑक्शन हाउस वाला हूँ, ये ग्लास प्रोडक्ट है और आप सारे बिडर हो। अब समझना, क्या मैं आपको ऑफर दे रहा हूं इस ग्लास को खरीदने का? क्या मैं आपको क्या दे रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं इस ग्लास को? नहीं। सुनो, जब ऑक्शन हाउस में बिडिंग होती है, ऑक्शन सेल होती है, वहां पे ऑक्शन हाउस बेटा गुड को खरीदने का ऑफर नहीं दे रहा, बेटा ये दे रहा है क्या, इनविटेशन टू ऑफर। क्या दे रहा है बेटा, ध्यान से समझना, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। ऑफर का मतलब होता है कि भाई देखो यश बेटा ये गिलास खरीदेगा क्या, ये ऑफर है। लेकिन ऑक्शन हाउस ये करता ही नहीं। ऑक्शन हाउस कहता है मुझे ये गिलास बेचना है, जिसको खरीदना है अपना प्राइस कोट करके मुझे ऑफर दे। यही तो कर रहे हैं ना वो, मैं ऑफर नहीं दे रहा, मैं ऑक्शन में जब कर रहा हूं तो ऑक्शन सेल क्या है, ऑक्शन सेल ऑफर को इनवाइट करने के लिए कि मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं और जिसको ऑफर देना है वो अपना ऑफर दे दो प्राइस करके। क्या ये बात आपको समझ आई? समझो ना, ऑफर अलग होता है। ऑफर मतलब क्या है, संदीप ये ग्लास है बेटा 50 रुपए में खरीदेगा क्या, दिस इज ऑफर। अब मैंने बोला संदीप मुझे ग्लास बेचना है बेटा, क्या क्या अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो अपने प्राइस में मुझे ऑफर दे दो। तो मतलब टेक्निकली ऑक्शन हाउस ऑफर नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, इनविटेशन टू ऑफर। अब यहाँ पे जो बायर्स है, सेकंड पार्टी यहाँ पे कौन है, जो खरीदने वाले हैं, उन्होंने भाई प्रोडक्ट को देखा, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब समझना, इनविटेशन टू ऑफर का रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, इन्होंने तो क्या दिया, इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे जो ऑक्शन हाउस वाले थे, ऑक्शन हाउस वाले ने बायर्स को क्या दिया बेटा, इन्होंने दिया इनविटेशन टू ऑफर। क्या दिया, और यहाँ पे जो बायर है, अब बायर क्या देगा इसे, ऑफर। अलग अलग बायर बिड लगा के अलग अलग ऑफर देंगे, और जो बेस्ट ऑफर होगा, बेस्ट ऑफर होगा वो क्या देगा, ये देगा उसकी एक्सेप्टेंस। और पता कैसे एक्सेप्टेंस देते हैं, कैसे देते हैं ऑप्शन में, हैमर का फॉल। हथौड़ा बजाते हैं ना कि 1 2 3 टप, हथौड़ा बज गया, तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस। समझ आ रही बात, समझ आई, इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर है? एक और एग्जांपल, जब ऑक्शन से समझ आएगा। यहाँ पे याद रखना, ऑक्शन हाउस आपको ऑफर नहीं दे रहा, ऑक्शन हाउस पहले क्या देता है, इनविटेशन टू ऑफर, फिर बायर उसे क्या देगा, ऑफर, और फिर ऑक्शन हाउस क्या देगा, एक्सेप्ट। ये बेटा केस लॉ बन गया था, ऐसी आई उनकी। या एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है विंडो शॉपिंग होती है ना, जब आप कहीं जाते हो तो वो ना मैनीक्विंस में अपने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट रखते हैं और लिखते हैं सेल 1000 काट के 500 लिखा था। बेटा जो मैनीक्विन में ड्रेस टंगी हुई है सेल में, डिस्प्ले में जो प्रोडक्ट लगते हैं किस में लगते हैं, वो भी इनविटेशन टू ऑफर। क्या है वो, इनविटेशन। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि खरीद लो, हम ये कह रहे हैं कि ना मैनीक्विन ये भी ड्रेस 500 रुपए प्राइस है, जिसको ये खरीदना है वो हमें आके क्या दो, ऑफर। फिर आप अंदर गए शॉप पे, आपने बोला भैया वो जो बाहर ड्रेस लगी है वो 500 रुपए की है क्या, आप, मैंने बोला हाँ भैया मुझे खरीदनी है, मेरे साइज में निकाल दो। अब आपने क्या दिया मुझे, ऑफर, और अब मैं क्या दूंगा, एक्सेप्ट। अच्छा अगर मैं मना कर दूं कि मुझे नहीं देनी, तो क्या मैं मना कर सकता हूँ, यस, क्योंकि मैंने ऑफर थोड़ी दिया है, मैंने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया है, आप मेरे पास ऑफर लेके आए, अब मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ ना, तो मेरे पास राइट है, या तो मैं बेचूंगा या मैं नहीं बेचूंगा। तो आपके पेपर में केस लॉ पता कैसे आता है, आपके पेपर में आएगा कि बिल्कुल ऐसे ही केस लॉ बनेगा। आपके पेपर में आएगा कि एक लेडी है जो रोड से जा रही थी, संदीप ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर एक बहुत अच्छी शॉप थी और उस शॉप पे डिस्प्ले में एक मस्त सुंदर सी ड्रेस लगी हुई थी मैनिक्विन पे, ठीक है। अब ये लड़की जब रोड से गई तो इसकी निगाहों बेटा इस पे पड़ी, और ये जो है इसने इसने डिसाइड करा कि ये इसे क्या करेगी, परचेज करेगी। बढ़िया से प्राइस वाइस सब देखे, कोई रुपए पैसे वैसे सब, ये अंदर जाती शॉप पे पूरा बता दी कि मुझे ये ऐसे परचेज करना है, क्या क्या प्राइस है, प्राइस वाइस सब डिसाइड होता है। लेकिन जो शॉप का ओनर है वो इसे क्या कर देता है,
रिफ्यूज कर देता है टू सेल, रिफ्यूज कर देता है टू सेल। फिर नीचे कोट करेगा कि ये जो लेडी है इसने सूट फाइल कर दिया बेटा, सूट फाइल मतलब केस फाइल कर दिया। और पता है लेडी ने क्या बोला, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसने सूट फाइल करा, लेडी ने क्या बोला, लेडी ने बोला कि ये जो शॉप वाला है ना इसने गुड्स डिस्प्ले पे लगा के मुझे ऑफर दिया, क्या दिया मुझे, और जब मैंने ऑफर की एक्सेप्टेंस कर दी तो ये मुझे बेचने से मना कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, तो मुझे तो ड्रेस चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन नहीं। अब ध्यान से पहले बताओ, क्या लेडी को ड्रेस डैमेज कोई भी पैसा दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि भैया जो गुड्स डिस्प्ले पे होते हैं वो ऑफर नहीं होता, वो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर। अगर ये ऑफर दे रहा होता है, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, तब तो इसे देना पड़ता ना। लेकिन दुकान वाला भैया कह रहा है भैया देखो मैं जो डिस्प्ले पे लगाता हूँ ना वो ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन होता है। अब उसको उसको देख के आप ऑफर देने के लिए इन्वाइट हुए, तो यहाँ पे ऑफरर कौन है, शॉपकीपर नहीं, लेडी ऑफरर है। और जब लेडी ने ऑफर दिया तो बेटा इसकी मर्जी है ना एक्सेप्टेंस देना दे, इसने मना कर दिया, मुझे नहीं बेचना। तो यहाँ पे शॉपकीपर एकदम सही है, लेडी एकदम गलत। यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है क्या इसे ड्रेस देनी पड़ेगी? नहीं। क्या कोई डैमेज के पैसे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑफर था ही नहीं, ये क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। समझ आया बेटा? तो ऑप्शन से इन्विटेशन टू ऑफर है, तो ये आपका गुड्स डिस्प्ले पे वो इन्विटेशन टू ऑफर है। समझ आया? तो यहाँ पे यही बोल रहा है लास्ट पॉइंट, ऑफर जो है वो अलग होता है और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, अलग होता है। समझ आया एकदम पक्का? चलिए, तो मैं इसी को पहले आप इसे नोट कर लो ऐसे। समझ आया? 100%। आगे बढ़े। हाँ, तो बोला ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। अभी मैं इनविटेशन में ना कितने केस होते हैं सब बता दूंगा, तो जब भी आपको केस स्टडी आई ना इससे, अब याद रखना ये 4 केस है टोटल, 4, एक तो मैंने बता दिया, 2 मैंने बता दिया। ऑप्शन से इनविटेशन टू ऑफर होता है, गुड्स एंड गुड्स जो डिस्प्ले पे लगे थे वो भी क्या होता है, इनविटेशन टू। इसके अलावा एक दो और है, वही 4 केस है, उसी पे आता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। बट उससे पहले मैं डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे। तो बेटा आप ना यहाँ पे लिख लेना एक, इसी के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो एसेंशियल हो गया। अब यहीं पे एक नोट डाल लो, नोट में लिखो ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब सबसे पहले ऑफर में लिखना बेटा, ऑफर में सेक्शन 2 क्लॉज ए, लिख दो डेफिनेशन क्या थी, ऑफ द एक्ट, कॉमा, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज willingness
टू डू और abstain from doing something with a view to obtain assent of the other party. बेटा यहाँ पे आप ऑफर देते हो तो आप अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करते हो टू डू और टू एब्सटेन, है ना। और यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या होता है, सामने वाले की असेंट को जानना। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में आपको असेंट नहीं जाननी, सामने वाले की आप क्या कर रहे हो इनविटेशन टू ऑफर में, आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो कि सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो कि वो आपको क्या दे आके ऑफर। तो यहाँ पे लिखना इनविटेशन टू ऑफर में, वेयर अ पार्टी without expressing his final willingness। बेटा क्या यहाँ पे आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो? नहीं, आप यहाँ पे अपनी आप नहीं बता रहे मैं बेचना चाहता हूँ, आप कह रहे हो भाई डिस्प्ले में है, जिसको चाहिए मुझे आके ऑफर दे दो, फिर मैं फाइनल विलिंगनेस बाद में बताऊंगा आपकी। विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate comma he does not make an offer। बेटा उसने ऑफर नहीं दिया, he does not make an offer, comma but only invites the other party, but only invites the other party to make an offer on those terms। आई होप बेटा ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अपनी फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करते, बस आप क्या बताते हो, आप सर्टेन टर्म्स बताते हो जिस पर आप नेगोशिएट कर सकते हो। वहां पे ऑफर नहीं दिया जाता, बट आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इनवाइट कर रहे हो अदर पार्टी को कि वो क्या आपको आके क्या दे, ऑफर दे उन टर्म्स पे। जैसे मैंने डिस्प्ले पे लगाए थे 500 रुपए सेल वाला टॉप, तो आप इनवाइट करो कि आप आइए और ये टर्म्स है, इन टर्म्स में आपको खरीदना है, ऑफर दीजिए, मैं आपको ऑफर नहीं दूंगा, ठीक है। तो याद रखना जो इन्विटेशन टू ऑफर देता है ना यश, वो एक्सेप्टेंस देगा, वो क्या देगा। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों में से प्रोसेस में पहले क्या होगा, जैसे तीन केस है, तीन है, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और एक्सेप्टेंस, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमेशा हर केस में ऐसा तो नहीं ना पहले ऑफर दे दो फिर इनविटेशन मिले, पहले हमेशा इनविटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑफर, और उसके बाद क्या होगा। तो सबसे प्रेडिसेंट क्या है, इनविटेशन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप ये बना लेना, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट याद रखना, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट precedent to invitation to offer। कह रहे ऑफर कभी भी इनविटेशन टू ऑफर से पहले नहीं हो सकता, हमेशा ऑफर बाद में होगा। लेकिन इधर क्या इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले हो सकता है, इनविटेशन टू ऑफर तो पहले ही होगा ना। तो यहां पे लिखना एन इनविटेशन टू ऑफर is always
enact precedent to offer। फिर से रिपीट करो, ऑफर कभी इनविटेशन से पहले नहीं हो सकता, लेकिन इनविटेशन हमेशा ऑफर से पहले होगा। ये बेटा आपका पॉइंट नंबर 9 होता है। थोड़ी एक दो बातें और करनी है इसमें। ठीक है, चलो नोट हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे नीचे जाना, एक और नोट नंबर 2 डालोगे। यहाँ पे एक और डालेंगे नोट नंबर 2। ठीक है, फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ invitation to offer to buy or sell। Following are the examples of invitation to offer to buy or sell। Number one, a prospectus by a company। अभी लिखना बेटा, आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है। टू द पब्लिक। नंबर 2, ये आपको ऑलरेडी पता है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज। ये भी इनविटेशन होता है। थर्ड, ये भी आपको पता है बेटा, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स। एंड लास्ट होता है बेटा कोटेशन ऑफ प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई, और इसको ना टेंडर बोलते हैं। टेंडर निकलता है ना वो। अब देखो 4 केस मैंने आपको बता दिए। पहले तो ये 3 तो क्लियर होंगे। सबसे पहले जो गुड डिस्प्ले पे लगते हैं, जो गुड डिस्प्ले पे लगते हैं वो ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, फिर आप ऑफर दोगे जिसको खरीदना है, फिर वो एक्सेप्ट लेके इसको बेचना। सेकंड बड़ा ऑक्शन से लगिन, ऑक्शन हाउस आपको ऑफर देना है, इनविटेशन। इनविटेशन वो कह रहा है ऑक्शन होने वाला है, जिसको खरीदना आ जाओ, फिर आप ऑफर दोगे खरीदने का, फिर वो एक्सेप्ट लेगा। थर्ड बेटा, जब आप ना कोटेशन ऑफ प्राइसेस भेजते हो इन रिप्लाई, मतलब क्या, जैसे समझी मैंने अखबार में इश्तिहार भेजा कि मुझे अपना एक घर बनवाना है, और ये घर बनवाने के लिए आप मुझे प्राइजेस की कोटेशन भेजिए जितने भी बिल्डर। मैंने और भेज दिया, हर जगह फैला दिया एडवर्टाइजमेंट। अब सुनना, मैंने टेंडर निकाला है किसका, मेरे घर का। अब आप दोनों बिल्डर हो, आप दोनों बिल्डर अपने प्राइस कोटेशन भेजोगे, तो बेटा जो मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला था ना, टेंडर निकाला था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। और जब उसके रिप्लाई में आपने वो पढ़ा, आपने कहा चंदू घर बनना है, तो आपने पूरा कोटेशन दिया कि भाई मैं सीमेंट वाला यूज करूंगा इतने रुपए, ईंट वाली यूज करूंगा इतने रुपए। तो बेटा आप उसका जब रिवर्ट करोगे ना अपने कोटेशन बना के, तो मतलब आप मुझे क्या दे रहे हो, फिर ऑफर। जो मैंने आपको टेंडर दिया था, टेंडर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। उसमें जब आप कोटेशन भेजोगे रिप्लाई में, वो ऑफर है। फिर मैं सारे ऑफर को देखूंगा, सबका कोटेशन, मैं देखूंगा कम प्राइस पे बेस्ट मटेरियल कौन यूज कर रहा है, और जो यूज कर रहा होगा उसकी क्या दूंगा, एक्सेप्टेंस। क्लियर है, एक पहला वाला बच गया। क्या आपने कभी प्रोस्पेक्टस सुना है, वर्ड क्या होता है प्रोस्पेक्टस? मैं बता दूं क्या होता है। देखो, तो ये तो पता है 12th में कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, है ना, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू। तो जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगी, तो उस पैसे का मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का विजन क्या है, जो पैसा पब्लिक से लिया जा रहा है शेयर से, उससे पब्लिक का वो कंपनी का विजन क्या क्या करने वाली है, उस पैसे को कहां यूज करने वाली है, क्या इस चीज की सही जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए, शेयर इशू होने के बाद या पहले?
पहले यार मान लो आपने कुछ बताया नहीं, हमें शेयर इशू करके और शेयर इशू करके विजय माल्या के लिए भाग गए, उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए लगा रहे हो तो गलत बात है ना। तो बेटा ये ना जो सेबी है, सेबी पता है ना, सेबी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, सेबी ने ये रूल बनाया है कि जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करेगी ना, तो पहले ना वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? उसमें लिखा होता है पूरा कि भाई देखो हमारी कंपनी इतने रुपए के इतने शेयर इशू करने वाली है और उस पैसे से हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है लंबा चौड़ा, कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। जब किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो बेटा वो क्या है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है? मतलब हम शेयर इशू करने वाले हैं और जिसको शेयर खरीदने हैं वो हमें क्या दो आके, ऑफर। फिर आपने पढ़ा होगा कि या तो वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा, या वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, या वो अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब है तो ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब तो ठीक है, ओवर सब्सक्राइब होता है तो अब कंपनी को एक्सेप्टेंस करनी होती है। तो कैसे करती है? कुछ लोगों को कैंसिल करेगी, कुछ लोगों को प्रो राटा बेसिस पे देगी। 12th में पढ़ा था आपने। तो बेसिकली क्या होता है, पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस को पढ़ के पब्लिक को नॉलेज मिलती सारी, फिर उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे पब्लिक क्या देगी, ऑफर। और फिर कंपनी क्या देगी, एक्सेप्टेंस। या तो आपके शेयर सब्सक्राइब करवाएगी या आपको वापस पैसा दे देगी। समझ आया बेटा? तो इनविटेशन के 4 एग्जांपल, प्रोस्पेक्टस वाला है, केस स्टडी में आता है, ये चारों आएंगे, या तो केस स्टडी प्रोस्पेक्टस के ऊपर, या फिर डिस्प्ले वाले गुड्स के ऊपर, या फिर ऑप्शन के, या फिर कोटेशन ऑफ। ये चारों याद रखना आपको, ये पूरा इनविटेशन टू ऑफर समझाता है। एंड याद रखना ऑफर जो है वो अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, अलग। बात समझ आई बेटा? 100% गारंटेड एकदम। बस आज की क्लास को बेटा खत्म ही कर रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आज क्लास को निपटा दें। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 9 हो गए ना? 9 हो गए। अब 10 और लिख लो, बस एक 10 पॉइंट और, 10 पॉइंट बना के चलेंगे ना। सेक्शन 10 में भी असेंशियल एलिमेंट 10 ही थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो ऑफर के भी 10 ही कर लेते हैं। बेटा याद रखना इसमें 2-3 पॉइंट है, मतलब मर्ज होके करे हुए। कह रहे अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कॉमा अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस कॉमा, और लास्ट वाला तो आपको पता है, इनविटेशन टू ऑफर। 3 चीजें बोली संदीप। पहला स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एक स्टेटमेंट जिसमें आप क्या बता रहे हो अपनी इंटेंशन, या स्टेटमेंट ऑफ, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप क्या कोट कर रहे हो, प्राइस, या फिर इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। बेटा ये तीनों चीजें, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस और इनविटेशन टू ऑफर, ये तीनों चीजें ऑफर होती है नहीं होती, नहीं ऑफर नहीं। ठीक है, तो टेक्निकली अगर आप देखो 3 बातें बोली मैंने। सबसे पहली चीज इसके अंदर देखो, इनविटेशन टू ऑफर। बेटा ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ बताना है मुझे? इनविटेशन टू ऑफर क्या इक्वल होता है ऑफर, क्या नहीं होता? नहीं होता। इसमें तो 4 एग्जांपल मैंने ऊपर ही दे दिए, तो खत्म हो गया पहले। दूसरी बात मैं बताता हूं, बेटा याद रखना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, क्या वर्ड यूज करा है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। बेटा ये भी ऑफर नहीं होता। जैसे जैसे पता है क्या, जैसे क्या, मान लो एक पापा अपने बेटे से बोल रहे हैं क्या कि यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या अभी सोच रहा हूं, ध्यान देना वर्ड, सोच रहा हूं सारी प्रॉपर्टी बेच बेच के तेरे सारा जो पैसा है वो तेरे नाम कर दूं। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। उन्होंने अपनी इंटेंशन बताई ना, क्या एक टाइम के बाद सारा कुछ बेच बाच के मैं किसके नाम कर दूंगा, तेरे। क्या ये बच्चे को ऑफर करना है कि सारी प्रॉपर्टी तेरे को दे रहा हूं? नहीं, ये तो बस अपनी इंटेंशन को बता रहे हो। इंटेंशन बताना ऑफर नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट ऑफर। क्लियर है? ये बच्चे वाला एग्जांपल याद रखना। और लास्ट बेटा सी एक और याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस क्या है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ, ये भी ऑफर नहीं होगी। जैसे याद है आपको डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले के नीचे 500 रुपए लिखा हुआ है और वो एक प्राइस लिखा हुआ है आपको, क्या प्राइस को लिखना ऑफर होता है? नहीं भाई, प्राइस को लिखना मतलब इस प्राइस पे दूंगा।
कब दूंगा? जब आप मुझे क्या दोगे? ऑफर। तो ऑफर तो कस्टमर को देना पड़ेगा ना। तो 3 बातें बता दी। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन भी ऑफर नहीं होता, मतलब इंटेंशन बता दे। और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस भी ऑफर नहीं होता। तो बेटा मैंने आपको 10 के 10 पॉइंट करवा दिए। इसी के साथ रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर होता है खत्म। पहले बताइए क्या कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करो जल्दी से। पहला, इंटेंशन का होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड, कैसा होना चाहिए? सर्टेन, डेफिनाइट, नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब ऑफर की नॉलेज में आना चाहिए। फोर्थ, बेटा ऑफर हमेशा कब दिया जाएगा? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ अदर पार्टी। फिफ्थ, क्या ऑफर कंडीशन हो सकता है? बिल्कुल यस, इट मे बी कंडीशन, मे नॉट बी कंडीशन। लेकिन बेटा ऑफर डज नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। फिर 6, 7, 8 तो बहुत ईजी है। जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। और 9 और 10 लगभग सेम है। बेटा ऑफर डिफरेंट होगा किससे? 3 चीजों से। इनविटेशन टू ऑफर से अलग होगा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग होगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से अलग। ठीक है। और इनविटेशन टू ऑफर मैंने आपको बता दिया। बेटा इनविटेशन टू ऑफर होता है जब एक पार्टी आपको ऑफर नहीं देती, आपको इनवाइट करती है कि आप उसे ऑफर दीजिए। जो इनविटेशन दे रहा है वो ऑफर नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है? वो एक्सेप्टेंस देगा बाद में। और ये 4 केस में होता है बस। पहला, ऑक्शन से, डिस्प्ले में गुड्स, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करती है शेयर इससे पहले, और लास्ट क्या था? जो कोटेशन देते हो प्राइस। क्या आपको दिक्कत? बस बेटा ऑफर टॉपिक भी आपका खत्म होता है। हाँ जी। बेटा फिफ्थ पॉइंट ये, जो भी आपके नोट्स है कंप्लीट कर लो। बेटा यहाँ पे आपका ऑफर का टॉपिक पूरा खत्म होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर हो गया खत्म। 3 दिख रहे, एक तो डेफिनेशन, ऑफर के टाइप्स, और ऑफर के एसेंशियल। अब अगली क्लास में हम एक्सेप्टेंस खत्म करेंगे तो हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी इसमें है। जैसे अभी हमने एक तो इंट्रोडक्शन कर लिया, एक ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया, फिर ऐसी कंसिडरेशन, कैपेसिटी, कंसेंट, मतलब 8-10 चैप्टर है इसमें। ये 30 नंबर का है पेपर, 100 में से 30 नंबर से चैप्टर। तो भाई वेटेज है, उसमें टाइम लगता है। एक बार ये अच्छे से हो गया, बेस डेवलप हो गया, फिर बाकी सारे आपको अपने आप आ जाएंगे। इसमें ना मैं थोड़ा, जैसे काफी सारे एक्शन में मैं हैंड रिटन नोट्स करवा दूँ। देयर आर सम पर्टिकुलर एक्ट्स जिसमें मैं बुक की रीडिंग भी करवाऊँ। जैसे कुछ एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट है। अब कंपनीज एक्ट सिंपल है, बहुत ईजी है। उसमें आप नोट्स खुद भी बना लोगे, ऐसे कोई टेक्निकलिटी नहीं। तो वहां पे आपको खुद ही बनाना, वहां पे हम बुक से रीड करेंगे एक एक चीज। ठीक है। एलएलपी वो भी बहुत सिंपल है, तो हम देखेंगे। ठीक है। अभी तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा प्राइमरी फोकस है। पहले तो बेटा इतना कोई दिक्कत परेशानी, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।